नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रवीण की स्टोरी चैनल पर 15 साल से बंद पड़े मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोती हुई चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और वह आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चांटा लगा देती है। कहती है कि आप 15 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है। धिक्कार है, तेरे जैसी माँ पर कौन थी वह महिला जो 15 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी, और इस डायन एक्टर ने उसको छांटा क्यों मारा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जापान के एक सुनसान इलाके में घर होता है, जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह महिला इस सुनसान से घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम वह किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखें तो वह अपने काम को नहीं कर पाए, अगर काम को करें तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 8 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और न ही उसके पास पैसे बचे थे। तो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह 8 महीने की बेटी को उस घर में छोड़कर वहाँ से किसी दूसरे शहर चली जाती है, और ऊपर से वह घर सुनसान इलाके में था, जहाँ पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगती है। और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था, और इसी तरह से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था संजय कुमार था। संजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था, और इसके बाद संजय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर यह बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर तक ऐसे ही सुनता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि यह बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय संजय जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है, और वहाँ पर जैसे ही वह घर के सामने पहुँचता है तो वह लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और वह एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। अब खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही वह उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 8 महीने की बच्ची लेटी है और वह बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखकर संजय पुलिस के पास फोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखते हैं। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लगभग पिछले 2 दिन से बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी, और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उसे संजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देख रेख में उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वह नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस को ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती और हॉस्पिटल का जितना स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि काजल डॉक्टर भी एक अनाथ थी। वह अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ी की गई थी और उसके बाद अब हॉस्पिटल में काम किया करती और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक प्रवीण की स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती है, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वह सोचने लगती है
कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी जिंदगी में बनाकर रहेंगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया था और वह उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया थी उस बच्ची के साथ खेला और इसी तरह से समय बीत रहा। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। अब जैसे ही दूसरे दिन काजल डॉक्टर पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है और जब वह बच्ची उसे कहीं नहीं मिलती है तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद उसके स्टाफ के साथ की नर्स थी, वह उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वहाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह तेरी बच्ची नहीं है, वह तो ऐसे ही आई थी और अब वह अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद काजल डॉक्टर उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वह कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो इस बच्ची को पाल पोस कर कैसे बड़ा करेगी। तो वह कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को कागज पर साइन करके उसे गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्यवाही करती है। और कागजी कार्यवाही करने के बाद अब वह उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद उसको अपने घर में रखने लगती है और पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। काजल डॉक्टर, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वो उस बच्ची को रखा करती और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वह बच्ची पढ़ने लिखने काबिल होती है तो उसके बाद काजल डॉक्टर उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। वहां पर जाने के बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती थी। बच्ची काजल डॉक्टर से प्यार किया करती है और उसे मम्मी कहकर पुकारा करती है और यह बात जब काजल डॉक्टर सुना करती है तो उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक प्रवीण की स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, पिताजी तुझे जरूरत क्या है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हो। लेकिन वह बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद काजल डॉक्टर उससे कह देती है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती है वह भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद जो काजल डॉक्टर होती है वह सोचती है कि मेरी बच्ची तो यह बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी न कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो काजल डॉक्टर सोचती है कि क्यों न इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की मालकिन थी, वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद काजल डॉक्टर एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वह तय करती है कि मैं रोज घर पर आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी, कभी न कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह लड़की 14 साल की हो जाती है। इसी तरह से समय बीत रहा था और तभी एक दिन अचानक से जब काजल डॉक्टर उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला के फूट फूट कर रोने की आवाज आती है और वह महिला चीख चीख कर कह रही थी
कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे काजल डॉक्टर उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वह बहुत ही ज्यादा पछता रही है। अब काजल डॉक्टर जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार चांटा उसके गाल पर मर्दी देती है। उसके बाद वह महिला उससे कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। काजल डॉक्टर उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर या घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही पैसे नहीं बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था कि आपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद काजल डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो भीख मांग कर खा लेता, लेकिन तूने तो इस छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया। यह इंसानियत के खिलाफ। अब मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह माफी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 15 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई न कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद अब महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था। मेरी बेटी ने तो काजल डॉक्टर उसे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी तो नहीं कहो तो ही अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर बड़ा किया है तो उसकी माँ में होंगी। और हाँ, रही तुम्हारे सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है उस टाइम पर, तो मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसकी असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि उसके पिता का कोई पता नहीं है कि उसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता न चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है, जो करने के बाद लीना उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती है और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगे। अब इन सभी बातों को सुनकर जो महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी, और उसके बाद में उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वह महिला काजल डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीजों को देखकर काजल डॉक्टर को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ रहे। जिंदगी भर काजल डॉक्टर ने शादी नहीं की, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी नौकरी में लग जाती। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ नीना को भी अपने साथ ही रहने लगी। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिल सके।